समाजवादी पार्टी ने आज लखनऊ में अपना घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को लॉन्च करते हुए पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपया करेंगे और लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। ये बड़ी बातें हैं समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पेज से उन्होंने सुझाव मांगे थे और उन्हीं सुझावों के आधार पर ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। सपा के घोषणा पत्र में जातीय जनगणना की भी बात कही गई है। फ्री आटा और फ्री डाटा और लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा तक पढ़ाई मुफ्त। आइए बात करते हैं समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की। बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 2025 तक जनगणना, 2029 तक सबको न्याय, फ्री शिक्षा और महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा किया है। साथ ही साथ सभी खाली पड़ी सरकारी नौकरियों को भरने की बात भी कही है। अखिलेश यादव ने किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा किया है और मनरेगा के तहत मजदूरी की राशि को बढ़ाकर 450 रुपये करने और साल में 150 दिन काम देने की गारंटी का भी ऐलान किया है। अब जो 10 बड़े वादे हैं समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की, वो हम आपको बता देते हैं। 2025 तक जातीय जनगणना, बेटियों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक की मुफ्त शिक्षा, गरीब महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन, संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण, युवाओं को लैपटॉप, मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 450, छोटे और सीमांत किसानों को 5,000 रुपये महीना पेंशन, सभी किसानों के कर्ज साल के अंत तक माफ, गेहूं की जगह आटा और 500 रुपये का डाटा फ्री। साथ ही साथ सभी खाली पड़ी सरकारी नौकरियों को भरा जाएगा। समाजवादी पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है, जिसमें सामाजिक न्याय, लोकतंत्र को बचाने का अधिकार और मीडिया की आजादी के अधिकार की बात की गई है। आटा और डेटा का अधिकार। अभी जो राशन मिल रहा है, जो गरीबों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, न वो पौष्टिक है, न उसकी क्वालिटी है। सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो जाति जनगणना के आधार पर 2029 तक सबको न्याय और हिस्सेदारी देने की बात कही गई है। 2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सभी सरकारी पदों को भरने का वादा किया गया है। निजी क्षेत्र में भी समाज के सभी वर्गों की भागीदारी तय करने की बात कही गई है और 2029 तक भूख से मुक्ति का ऐलान किया गया है, यानी 2029 तक गरीबी खत्म कर देंगे। अब किसानों की अगर बात करें तो दूध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी, यानी दूध पर भी समाजवादी पार्टी ने एमएसपी देने का वादा किया है। कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी। भूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि किसान ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे और किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। युवा रोजगार की बात करें तो मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये, सभी सरकारी नौकरियों का तुरंत भरा जाना, रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाना। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। बिना एमएसपी के उनकी खुशहाली के रास्ते पर लाना संभव नहीं है। इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों का एमएसपी प्राप्त करने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के करेंगे। युवा और रोजगार, इधर जो देश के आंकड़े आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन जब गांव में हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है कि 90% से ज्यादा नौजवान के हाथ में न रोजगार है न नौकरी। देश जो इतना बड़ा है, संसाधन की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी किसी ने नहीं देखी। और फिर उत्तर प्रदेश का हाल तो और आगे है। ये सरकार क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती और जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है सरकार। जितने भी पेपर हुए हैं, 1-2 नहीं, लगभग 9-10 ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं। और जो पेपर लीक भी हुए हैं वो, और जो लीक करने वाले लोग हैं वो भी बीजेपी के शामिल लोग हैं।
युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त करने की भी बात इसमें कही गई है। जंगल और पर्यावरण की भी बात कही है समाजवादी पार्टी के इस विजन डॉक्यूमेंट में, जिसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण नियंत्रण पर राष्ट्रीय चार्टर और नीति बनाई जाएगी। 2029 तक निर्माण उद्योग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सभी खनन को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। गंगा और यमुना नदियों को प्रदूषण मुक्त करते हुए अविरल करने के प्रयास किए जाएंगे। मुफ्त में गेहूं की जगह आटा देंगे। पौष्टिकता और गुणवत्ता में ये आटा देश की सबसे अच्छी कंपनियों के आटे के मुकाबले का होगा। हर राशन कार्ड परिवार को 500 रुपए का मोबाइल डाटा भी मुफ्त। शिक्षा की बात करते हुए इनका कहना है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देंगे। शिक्षा का बजट जीडीपी के 3% से दोगुना 6% किया जाएगा। स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी को बेहतर स्वास्थ्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी। स्वास्थ्य पर वर्तमान सार्वजनिक खर्च को दोगुना कर जीडीपी के 3.5% तक लाया जाएगा। न्यूनतम ब्याज दर पर शिक्षा लोन मिलेगा और डिजिटल डिवाइड को भी खत्म किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के बारे में समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट्स का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस और देशव्यापी हेल्पलाइन, पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, फ्री गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, कन्याओं के लिए केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा और गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह तक की मासिक पेंशन। रक्षा और विदेश नीति के बारे में भी इस विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि अग्निवीर नीति को समाप्त कर दिया जाएगा। सशस्त्र बलों में यानी सेना में नियमित भर्ती फिर से शुरू करेंगे। भारत में रक्षा उपकरणों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा और रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण होगा। रक्षा क्षेत्र को पर्याप्त बजट दिया जाएगा और इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।